नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नृपस्य रक्तम, अर्थात नृप का रक्त। नृप कहते हैं राजा को, तो राजा का रक्त। और आज के वीडियो में हम इस संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे और इसके अभ्यास कार्य की चर्चा भी करेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कक्षा 8 के पिछले पाठों को देखना चाहते हैं तो उन सभी के वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। इसके पिछले 13 पाठ तक के वीडियो बनाए जा चुके हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। एकः मत्कुणः आसीत्। एकः अर्थात एक, मत्कुणः कहते हैं खटमल को, तो एक खटमल था। मत्कुणस्य विशालम कुटुंबम आसीत्। मत्कुणस्य अर्थात खटमल का विशाल बड़ा कुटुंबम परिवार था। उस खटमल का विशाल अर्थात बहुत बड़ा कुटुंबम परिवार था। सकुटुंबम सह वह सकुटुंबम अर्थात कुटुंबेन सहितम। स जब किसी भी शब्द के आगे लग जाता है स, तो उसका अर्थ होता है साथ। तो सकुटुंबम अर्थात कुटुंब के साथ या परिवार के साथ, सह वह नृपस्य पर्यंके, राजा के पर्यंक कहते हैं पलंग को, बेड को, तो अपने परिवार के साथ वह राजा के पलंग में वसति स्म, रहता था। स्म का प्रयोग होते ही जो वर्तमान काल की क्रिया होती है वो भूतकाल का बोध कराने लगती है। मत्कुणः बुद्धिमान आसीत्। खटमल बुद्धिमान था। सह परिवार जनान शिक्षितवान आसीत्। उसने परिवार के लोगों को शिक्षा दी थी कि उसने परिवार के लोगों को शिक्षित किया था, यत् कि यदि नृपस्य पर्यंके दीर्घ कालम, कि यदि राजा के पलंग में दीर्घ कालम अर्थात लंबे समय तक वासः करणीयः, निवास करना चाहिए, तरहि तो तदा एव दंशनम करणीयम, तभी दंशनम अर्थात उसको काटना है। दंशन अर्थात डसना या काटना, तो तभी दंशनम करणीयम, तभी काटना है या दंशन करना चाहिए। यदा जब नृपः राजा घोर निद्रायाम, गहरी नींद में शयनम कुर्यात, शयन कर रहा हो, सो रहा हो। तो वो जो खटमल था वो बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने परिवार के लोगों को ऐसा समझा रखा था कि यदि तुम्हें इस राजा के पलंग में लंबे समय तक रहना है तो तुम्हें उसको उसी समय काटना होगा जब वो गहरी निद्रा में सो रहा हो। फिर से देखिए इस पंक्ति को कि उसने परिवार के लोगों को शिक्षा ऐसा शिक्षित किया था कि यदि राजा के पलंग में लंबे समय तक वास करना चाहिए तो तदा एव तभी दंशन करना चाहिए, यदा जब नृपः राजा घोर निद्रायाम गहरी निद्रा में शयनम कुर्यात, सो रहा हो या शयन कर रहा हो। अस्य उल्लंघनेन, अस्य अर्थात अगर इस जो उसने शिक्षा दी थी उसके लिए अस्य आया है, तो अस्य उल्लंघनेन इसके उल्लंघन से संपूर्ण कुटुंबेन सह पूरे कुटुंब के साथ, परिचारिका भी, परिचारक कहते हैं सेवकों को, नौकरों को, तो अपने संपूर्ण कुटुंब के साथ सेवक और नौकरों के द्वारा हताः भविष्यामः, मार दिए जाओगे। कि अगर तुम इस शिक्षा का अगर वो करते हो, इस शिक्षा को मानते हो, तो तुम लंबे काल तक यहाँ रह सकते हो, और अगर तुमने इस शिक्षा का उल्लंघन किया तो तुम अपने संपूर्ण परिवार के साथ उस राजा के नौकरों द्वारा मार दिए जाओगे। सर्वे सदस्याः मत्कुणस्य शिक्षाम अनुसरन्ति स्म। सर्वे सदस्याः अर्थात सभी सदस्य मत्कुणस्य खटमल की शिक्षाम, शिक्षा को, अनुसरन्ति स्म अनुसरण कर रहे थे अर्थात उसका पालन कर रहे थे। परिणामतः परिणाम स्वरूप मत्कुणस्य खटमल का परिवारः परिवार सुखेन वसति स्म,
सुख से रह रहा था। कानिचिन दिनानि अतीतानि, कुछ दिन बीत गए। एकः मशकः तत्र समागतः, एक मच्छर वहां आया। सह नृपस्य कोमल शय्याम कूर्दनम प्रारभत, और उसने राजा की कोमल शैया पर कूदना प्रारंभ किया। कि कुछ दिन अतीतानि बीत गए। एकः मशकः, एक मच्छर, मशकः बोलते हैं मच्छर, कि एक मच्छर तत्र समागतः वहां आया। उसने नृपस्य कोमल शय्याम, राजा की कोमल शैया पर कूर्दनम प्रारभत, कूदना प्रारंभ किया। मत्कुणः मशकम पृष्ठवान, मत्कुणः अर्थात खटमल, मशकम पृष्ठवान, खटमल ने मच्छर को पूछा। पृष्ठवान में तवतु प्रत्यय, पृच्छ धातु से। कह भवान, कि आप कौन हैं। कुतः आगतः, कहां से आए हैं। उस खटमल ने जब उस मच्छर को देखा कि ये कोई है, तो उसने पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। मशकः अवदत, मच्छर बोला। मशको अहम, जब अलग अलग करेंगे तो बनेगा मशकः अहम। ये जो एस जैसा चिन्ह है ये पूर्व रूप संधि होती है, ये इसको अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं संस्कृत में। तो जो ये जब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो एस जैसा चिन्ह है वो अ में परिवर्तित हो जाता है। तो मच्छर ने बोला, मैं मच्छर हूं। मलिन जले मम वासः, मलिन अर्थात गंदे, जले जल में, मम वासः मेरा निवास है, कि मैं गंदे जल में रहता हूं। कहने का अर्थ यह है कि मलिन जल में मेरा निवास है। अहम भवतः अतिथि अस्मि, मैं भवतः आपका अतिथि अस्मि, अतिथि हूं, मेहमान हूं। किंचित कुछ, मह्यम अपि मुझको भी, कोमल शय्यायाः कोमल शैया का अर्थात इस कोमल बिस्तर का, आनंद प्राप्तये आनंद प्राप्ति के लिए, अवसरम ददातु अवसर दो, कि कुछ मैं तुम्हारा अतिथि हूं तो कुछ मुझको भी इस कोमल शैया की आनंद प्राप्ति का अवसर प्रदान करो। इतः पूर्वम, इससे पूर्व, इतः का अर्थ इससे पूर्व, कदापि कभी भी, मया मेरे द्वारा, नृपस्य राजा का, रक्त चूषणस्य अवसरः रक्त चूसने का अवसर, न प्राप्तः प्राप्त नहीं हुआ। कि इससे पूर्व कदापि कभी भी मेरे को या मुझे नृपस्य राजा का रक्त चूसने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मशकस्य वारं वारं अनुनयम श्रुत्वा, मशकस्य अर्थात मच्छर का बार बार, अनुनयम अनुनय सुनकर, श्रुत्वा में श्रु धातु से त्वा प्रत्यय, तो अनुनय को सुनकर, मत्कुणः उक्तवान, मत्कुणः अर्थात खटमल, उक्तवान बोला, भवतु ठीक है। एकस्याम रात्रौ अत्र वसतु, कि एक रात्रि यहाँ रहो। तो उस खटमल ने बोला कि ठीक है, एक रात्रि तुम यहाँ रह सकते हो। परम, किंतु, यदा नृपः घोर निद्रायां भविष्यति, कि यदा अर्थात जब, नृपः राजा, घोर निद्रायां गहरी निद्रा में, भविष्यति होगा, तदैव तभी, तस्य पादतले उसके पैर के तलवे में, पैर का जो तलवा होता है उसको संस्कृत में पाद तलम बोलते हैं। तो तदैव तभी, तस्य पादतले उसके पैर के तलवे में, एव ही, त्वया तुम्हारे द्वारा, दंशनम करणीयम दंशन करना चाहिए, इति इस प्रकार से। तो उस जो खटमल था उसने मच्छर को बोला कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो ठीक है, तुम एक रात्रि यहाँ रह सकते हो, किंतु तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये राजा गहरी निद्रा में सो जाएगा तभी तुमको उसको काटना है, और कहाँ काटना है, पैर के तलवे में काटना है। ऐसा उस खटमल ने उस मच्छर को समझाया। मशकः, मच्छर ने, आम, आम मतलब ठीक है या हाँ, इस प्रकार से इस अर्थ के लिए आम शब्द का प्रयोग होता है। तो मशक अर्थात मच्छर ने, आम हाँ, इति उक्तवान इस प्रकार कहा। नृपः शय्याम आगतवान, राजा शैया पर आया। आगतवान में तवतु प्रत्यय, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से। किंचित कालम तस्य निद्रा न युक्ता, किंचित कालम अर्थात कुछ समय तक, तस्य निद्रा न युक्ता उसको नींद नहीं आई, कि कुछ समय तक उसको नींद नहीं आई राजा को शैया पर आने के पश्चात। नृपम दृष्टवा, राजा को देख करके, मशकस्य मनसी,
मच्छर के मन में लोभः संजातः, लालच हो गया। लोभ अर्थात लालच। तो राजा को देखकर मच्छर के मन में लालच हो गया। यहाँ पर भी देखिए दृष्टवा में त्वा प्रत्यय है दृष्ट धातु से। स अचिंतयत, उसने सोचा, न जाने कदा नृपः शयनम करिष्यति। तो मच्छर ने क्या सोचा कि न जाने कदा नृपः शयनम करिष्यति, कि कब ये राजा शयन करेगा। अस्य हृष्ट पुष्ट शरीरे रक्तम अपि मधुरम भविष्यति। अस्य अर्थात इसके हृष्ट पुष्ट शरीर में, इसके इस हृष्ट पुष्ट शरीर में रक्तम अपि, रक्त भी, मधुरम भविष्यति, मीठा होगा। तो वो सोच रहा है कि उस राजा को नींद नहीं आई थोड़ी देर के लिए, तो मच्छर सोच रहा है कि न जाने इस राजा को तो कब नींद आएगी, और इसका शरीर देखकर भी मुझे लग रहा है कि इसके शरीर का जो रक्त है वो भी बहुत मीठा होगा। सह शयनस्य प्रतीक्षाम अकृत्वा, तो जैसा कि उस खटमल ने उसको ऐसा समझाया था कि तुम इसको तभी काटना जब वो गहरी नींद में सो जाए। तो सह अर्थात मच्छर के लिए आया है ये कि मशकः, मच्छर शयनस्य प्रतीक्षाम अकृत्वा, उसके सोने की प्रतीक्षा अकृत्वा, कृत्वा होता है करके और कृत्वा के आगे अ लग गया तो बिना करे। तो यहाँ पर भी त्वा प्रत्यय है क्री धातु से। तो अकृत्वा अर्थात बिना करे ही, पाद तलस्य स्थाने, पैर के तलवे के स्थान पर, ग्रीवायाम दंशनम प्रारभत। ग्रीवायाम अर्थात गर्दन, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को। तो गर्दन पर दंशन प्रारभत प्रारंभ कर दिया। वो जो मच्छर था, ना तो उसने खटमल ने उसको दो सलाह दी थी कि एक तो तुम हमें इसको जब ये गहरी नींद में सो जाए तब काटना, दूसरा इसके पैर के तलवे में काटना। तो उसने क्या किया, ना तो उसके सोने की प्रतीक्षा की और उसके पैर के तलवे के स्थान पर उसको गर्दन पर काट लिया। फिर से देखिए इस पंक्ति को कि उस मच्छर ने शयनस्य प्रतीक्षाम अकृत्वा, सोने की प्रतीक्षा किए बिना ही, पैर के तलवे के स्थान पर गर्दन पर दंशन अर्थात काट लिया। राजा व्याकुलो भूत्वा, राजा व्याकुल होकर, सेवकान आहुतवान, सेवकों को बुलाया। अर्थात राजा ने व्याकुल होकर सेवकों को बुलाया। च आदिष्टवान, और आदेश दिया। यहाँ पर भी आहुतवान में भी तवतु प्रत्यय है, आदिष्टवान में भी तवतु प्रत्यय है। केनचित कीटेन दंशनम कृतम, किसी कीड़े के द्वारा दंशन किया गया है अर्थात काटा गया है। पश्यन्तु, पश्यन्तु स्वच्छताम कुर्वन्तु, देखो और स्वच्छता करो, यहाँ की सफाई करो। सेवकाः स्वच्छताम आरब्धवन्तः, सेवकों ने स्वच्छता अर्थात सफाई को आरंभ किया। मशकः तु पलायितः, मशक अर्थात मच्छर तो, पलायितः अर्थात भाग गया, मच्छर तो उसको काट के वहां से भाग गया। मत्कुणः तत्र परिवार सहितम मिलिता, और जो खटमल थे, मत्कुणः अर्थात खटमल, तत्र वहां परिवार सहितम मिलिता, परिवार के साथ मिल गए। सेवकाः, सेवकों ने, एकैकम, दो पद हैं, एक प्लस एक, तो एकैकम बन गया जब हम उनको मिलाएंगे तो, और संधि विच्छेद करेंगे तो एक एकम। तो सेवकों ने एक एक मत्कुणम अर्थात खटमल को मारितवंतः, मार दिया। इस प्रकार से ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। और ये है पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, मत्कुणः कुत्र निवसति स्म। मत्कुणः नृपस्य पर्यङ्के निवसति स्म। सः परिवारजनान् किं शिक्षितवान्। सः परिवारजनान् शिक्षितवान् यत् यदि नृपस्य पर्यङ्के दीर्घकालं वासः करणीयः तर्हि तदा एव दंशनं करणीयं यदा नृपः घोरनिद्रायां शयनं कुर्यात्। कानिचित् दिनानाम् अनन्तरं कः समागतः। कानिचित् दिनानाम् अनन्तरं मशकः समागतः। यह है तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है, मत्कुण मशकयोः मध्ये का वार्ता अभवत्, कि मच्छर और उस खटमल के बीच क्या बात हुई। तो इसका उत्तर है, यदा मशकः मत्कुणं प्रति कथयति यत् मह्यम् अपि रक्तचूषणस्य अवसरं ददातु तदा मत्कुणः मशकं प्रति अवदत्, एकस्यां रात्रौ अत्र स्थित्वा नृपस्य रक्तचूषणं करोतु, परम इदं कार्यं तदैव करणीयं यदा नृपः घोर निद्रायां भविष्यति।
कि उसने उसको जब मच्छर ने आके बोला कि मुझे भी रक्त चूसने का एक अवसर दो, तो उसने बोला ठीक है, तुम एक रात्रि यहाँ रह सकते हो, राजा का रक्त चूस सकते हो, किंतु तुमको यह कार्य तभी करना है जब वो घोर निद्रा में होगा। नृपः किमर्थम सेवकान आहुतवान, नृपः पर्यंकस्य स्वच्छतार्थम सेवकान आहुतवान। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे कुछ पाठ से ही आपके कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, वाक्य उनको पूर्ण करना है। पहला है मत्कुणस्य विशालम कुटुंबम आसीत्, मत्कुणस्य परिवारः सुखेन वसति स्म, एकः मशकः तत्र समागतः, एकस्यां रात्रौ अत्र वसतु, नृपं दृष्ट्वा मशकस्य मनसि लोभः सञ्जातः, केनचित् कीटेन दंशनं कृतं, सेवका एकैकं मत्कुणं मारितवन्तः। अगला प्रश्न है एतानि वाक्यानि वर्तमान कालस्य वाक्य रूपेण परिवर्तयत। कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको वर्तमान काल में लिखना है। ये भूतकाल में है, उनको आपको वर्तमान काल में लिखना है। जैसे पहला है मत्कुणः बुद्धिमान आसीत्, तो इसका वर्तमान काल होगा मत्कुणः बुद्धिमान अस्ति, आसीत् के स्थान पर अस्ति आ जाएगा। मत्कुणः मशकं पृष्टवान, मत्कुणः मशकं पृच्छति, मशकः आम इति उक्तवान, मशकः आम इति वदति, स अचिन्तयत्, स चिन्तयति, सेवकाः एकैकं मत्कुणं मारितवन्तः, सेवका एकैकं मत्कुणं मारयन्ति। अगला प्रश्न है कर्म वाच्यस्य वाक्यम कर्तृवाच्यस्य परिवर्तयत। नीचे कुछ कर्म वाच्य के वाक्य दिए गए हैं। कर्म वाच्य में जो कर्ता होता है, कार्य को करने वाला होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है, और जो कर्म और क्रिया होते हैं वो समान होते हैं। हम जब जो सामान्य वाक्य निर्माण करते हैं संस्कृत में, तो कहा जाता है कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग होती है, तो वो जो वाक्य होता है वो कर्तृवाच्य का वाक्य होता है। और जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त की जाती है उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो यदि आपको ये वाक्य समझने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो अवश्य बनाऊंगी। तो इसको देखते हैं हम। पहला वाक्य है मया नृपस्य रक्त चूषणस्य अवसरः न प्राप्तः। तो यहाँ पर जो देखिए मया है वो अस्मत् शब्द रूप का तृतीया का रूप है, और ये अवसरः और प्राप्तः, ये अवसरः में प्रथमा है तो प्राप्तः में भी प्रथमा है। अन्यथा जो हम जो कर्तृवाच्य का वाक्य बनाते हैं उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, किंतु कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। ये देखिए सभी जगह दंशनम कृतम, मत्कुणः मारिताः, रक्तचूषणम कृतम, इस प्रकार से। और इसमें कर्म वाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। और तो इन सभी वाक्यों को आपको कर्तृवाच्य में बनाना है, जो हम सामान्य वाक्य संस्कृत में देखते हैं। जैसे पहले का बनेगा अहम नृपस्य रक्त चूषणम अवसरम प्राप्तवान। अगला है केनचित् कीटेन दंशनम कृतम, केनचित् कीटः दंशनम कृतवान, सेवकै मत्कुणः मारिताः, सेवकाः मत्कुणान् मारितवन्तः, मशकेन रक्तचूषणम कृतम, मशकः रक्तचूषणम कृतवान, इस प्रकार से। अगला है एतेषां प्रत्ययुक्त शब्दानां प्रयोगम कृत्वा एकैकं वाक्यम रचयत। नीचे कुछ प्रत्ययुक्त शब्द दिए गए हैं, जो त्वा प्रत्यय उनमें लगा हुआ है, तो उनका प्रयोग करके आपको वाक्य रचना करनी है। तो आप अपना कोई वाक्य भी लिख सकते हैं, मैंने उदाहरण के रूप में यहाँ एक एक वाक्य दे दिया है। पहला है कृत्वा, जिसका अर्थ होता है करके। सह कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति, कि वह कार्य को करके घर जाता है। श्रुत्वा, सुन करके। बालकः कवितां श्रुत्वा प्रसन्नं भवति, बालक कविता को सुन करके प्रसन्न होता है। दृष्ट्वा, सा नाटकम दृष्ट्वा विद्यालयम अगच्छत, कि वह नाटक को देख करके, दृष्ट्वा का अर्थ देख करके, विद्यालय गई। भूत्वा अर्थात होकर। बालकः व्याकुलः भूत्वा मातरम आहुतवान, कि बालक ने व्याकुल भूत्वा होकर के माता को बुलाया। मत्वा मान करके। तस्य मतम मत्वा बालकः नगरम गतवान, कि उसके मत कहते हैं सलाह को, राय को, तो उसकी सलाह को मान करके बालक नगर को गया। अगला है एतेषां शब्दानां अर्थम लिखित्वा वाक्य प्रयोगम कुरुत, कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप अपना कोई वाक्य भी लिख सकते हैं। पर्यंके कहते हैं, पर्यंक कहते हैं पलंग को, तो पर्यंके का अर्थ है पलंग पर।
एका राजकुमारी पर्यंके स्वपीति, कि एक राजकुमारी पलंग पर सोती है। कदापि, कभी भी। असत्यम कदापि न वदितव्यम, असत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अतिथि, मेहमान। गृहे एकः अतिथिः आगतवान्, घर पर एक अतिथि आया। एकैकम, सेवका एकैकम मत्कुणम मारितवन्तः, सेवकों ने एक एक खटमल को मार दिया। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य कर्तृवाच्यस्य वाक्यानि कर्मवाच्ये परिवर्तयत। नीचे इधर कर्तृवाच्य के वाक्य दिए हैं, उनको कर्मवाच्य में प्रयुक्त करना है। पहला है अहम पुस्तकम पठामि, तो उसका बनेगा मया पुस्तकम पठ्यते। इसी प्रकार लता गीतम गायति, लतया गीतम गीतः गायते। बालकः गीतां पठति, बालकै गीता पठ्यते। वानरः फलं खादति, वानरेण फलं खाद्यते। त्वयं जलं पिबति, त्वया जलं पीयते। छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्रेण विद्यालयः गम्यते। इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषया अनुवादम कुरुत, हिंदी भाषा में अनुवाद करिए, जिसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको हिंदी में बताना है। पहला है रामेण वनम गम्यते, राम के द्वारा वन को जाया जाता है। सीतया फलम नीयते, ये सभी कर्मवाच्य के वाक्य हैं। सीतया फलम नीयते, सीता के द्वारा फल लाया जाता है। मया जलम पीयते, मेरे द्वारा जल पिया जाता है। मया पाठः स्मृतः, मेरे द्वारा पाठ याद किया जाता है या किया गया। तेन कार्यम कृतम, उसके द्वारा कार्य किया गया। अस्माभिः शीघ्रम चलनीयम, हमारे द्वारा शीघ्र चलना चाहिए। त्वया रोटिका खादिता, तुम्हारे द्वारा रोटी खाई गई। सर्वे इतः गता, सभी यहाँ से चले गए। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। तो यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।